नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरसी लाइव में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को आज रजिस्टर्ड बैनामी के बारे में बताऊंगा कि रजिस्टर्ड बैनामा कराते समय किन किन बातों का क्रेता और विक्रेता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि बैनामा कराते समय किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, इस चीज के मैं बारे में बताऊंगा। तीसरी बात कि बैनामा अर्थात रजिस्ट्री कौन व्यक्ति विधिक रूप से कर सकता है। तो आइए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले बताता हूं कि बैनामा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग आज मेरे वीडियो में नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। हाय दोस्तों, बैनामा कराते समय मुख्य रूप से आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला बात ये कि जब आप रजिस्ट्री अर्थात बैनामा कराएं तो जो खतौनी में वर्तमान खतौनी में विक्रेता का नाम दर्ज है कि नहीं दर्ज है, इस चीज की जानकारी आपको सर्वप्रथम ले लेनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप रजिस्ट्री बैनामा करवाएं तो दस्तावेज में आपका अर्थात क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड के हिसाब से नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इस चीज की भी जानकारी ले लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि बाद में इंतखाब में नाम जो आपका स्टैंप में लिखा हुआ है वही नाम दर्ज होता है और बाद में आधार कार्ड से मिलान कराने पर मैच नहीं खाता, जिससे आपको आगे चल के परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों इस चीज का भी विशेष ध्यान रख लीजिएगा कि आपका नाम आधार कार्ड के हिसाब से दस्तावेज में लिखा गया कि नहीं लिखा गया है, इस चीज की भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको ये चीज देखना चाहिए कि दस्तावेज में लिखते समय जो आपके अधिवक्ता महोदय लिखेंगे उसमें यह चीज की भी जानकारी लेनी चाहिए कि जो जिस गाटे संख्या से आपकी रजिस्ट्री हो रही है अर्थात मकान प्लाट की जमीन की जो रजिस्ट्री हो रही है कि क्या जिस गाटे से मैं ले रहा हूँ उसी गाटे नंबर से लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, इस चीज की भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। तीसरी चीज है मित्रों कि विक्रय किया जा रहा है रकबा अर्थात एरिया आपके स्टैम्प अर्थात दस्तावेज में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, अर्थात जितनी जमीन आप ले रहे हैं, जितने एरिया में बना हुआ मकान की जमीन आप ले रहे हैं उतनी जमीन आपके स्टैम्प में लिखी गई कि नहीं लिखी गई है, अर्थात एयर में लिखी गई है या डिसमिल में लिखी गई है या वर्ग फुट में लिखी गई है, इस चीज की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। आगे मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रतिफल दिए हैं अर्थात उस जमीन के बदले जो कीमत दिए हैं उस कीमत को उस स्टैम्प में दर्ज किया गया कि नहीं दर्ज किया गया है, इस चीज की भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बेहद इम्पोर्टेंट चीज है, उस मकान और जमीन और प्लाट की जो चौहद्दी होती है अर्थात उस जमीन की जो चारों तरफ की एरिया होती है उस जमीन के अर्थात जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि अगर कोई प्लाट है उसके पूरब में क्या स्थित है, उसके पश्चिम में क्या स्थित है, उसके उत्तर में क्या स्थित है, उसके दक्षिण में क्या स्थित है, इसका जिक्र होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज की विशेष जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बैनामा जब करवाने आप जाते हैं तो किन किन दस्तावेजों की विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको आईडी की जरूरत पड़ती है। आपको क्रेता और विक्रेता दोनों की आईडी होना बेहद जरूरी है। आज के समय में आईडी के तौर पर आधार कार्ड मस्ट है और निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड दोस्तों भी बेहद जरूरी है। आगे दोस्तों आपका पासपोर्ट, किसान बही, डीएल अर्थात ऐसे दस्तावेज जिनमें आपका फोटो लगा हो
और विधिक रूप से वह मान्य हो और कहीं न कहीं उसमें नाम और आपका नाम और पता दोनों अंकित होना चाहिए। पैन कार्ड के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ कि पैन कार्ड भी बेहद जरूरी है। दूसरी चीज मित्रों, आपको अपने साथ क्रेता और विक्रेता दोनों को दो फोटो ले जाना बेहद जरूरी होता है कि वहां पे दो फोटो भी लगते हैं। तीसरी बात दोस्तों, 2 गवाहों की भी बहुत जरूरी होती है, एक क्रेता की तरफ से एक विक्रेता की तरफ से होना चाहिए। जो गवाह होंगे वह क्रेता और विक्रेता दोनों व्यक्ति को जानते हों, पहचानते हों, ये बेहद जरूरी चीज है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रॉड के मामले में वो किराए के गवाह ला करके खड़े कर देते हैं और उनको तो पैसा मिल जाता है, पर वो फर्जी गवाही करके वो तो निपट जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मैं जो फर्जी गवाही कर रहा हूँ, अगर कल को ये दस्तावेज पकड़ा जाएगा तो मेरी जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी लोग गवाही करने जाएंगे वो व्यक्ति दोनों यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों को जानना बेहद जरूरी है। अर्थात अगर वह क्रेता को नहीं जानते हैं, विक्रेता को जानते हैं, तो विक्रेता की तरफ से गवाही करे और क्रेता की तरफ से गवाही कर रहा है वो क्रेता को भी जानना चाहिए। तो ये चीज जरूरी होता है कि एक व्यक्ति को वह व्यक्ति जरूर जाने ताकि वो बाद में फंसे ना। और दूसरी चीज कि क्रेता और विक्रेता के अलावा जो गवाह जाएंगे गवाही करने के लिए, उनकी भी आईडी उपरोक्त जो मैंने बताया है वह जरूर अपने साथ ले जाए और 2 फोटो उनका करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों फिर आगे मैं आप वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ दूसरी चीज दोस्तों कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि